₹1000 दे दिया तो बेचारा वो खुश हो जाता है। जनता के पास ना तो धंधा है, ना काम है, ना नौकरी है। सब चौपट है, GST, ये धंधे वो धंधे। देश में कमल का चारों तरफ कमल कमल और भाजपा भाजपा हो रही है। अब जी बौखला गए हैं। अब इनको पहले रात में सपने आते थे, अब इनको दिन में सपने। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में रोजगार भी आया, विकास भी आया और वोटों से कांग्रेस सरकार विजय होकर जाएगी यहाँ से, मैं दावा कर रहा हूँ। चली गई, बेच दिए गए, खरीद लिए गए। अरे कैसे खरीद लिए? बहुत अच्छी बात है। पटवारी, व्यापम, डंपर, प्याज, इनमें कौन सी चीज छोड़ देंगे? कौन सी चीज छोड़ देंगे? बहुमत में सरकार बनाएगी मध्य प्रदेश में। नोट कर लीजिए, ऑन चैनल बोल रहा हूं। नाम 5000 की रिश्वत में रहा हूँ। हाँ लो, 5000 सरकार बना रही है, सरकार बना रही है। 5000 चलो सरकार बना रही है। मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे की रिपोर्ट देखिए इलेक्शन के रिएक्शन मीरा राजपूत के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। इस समय हम हैं दिमनी विधानसभा में और ये जिला मुरैना लगता है और दिमनी गांव भी है। जिस जगह खड़े हैं वो गांव भी दिमनी ही है। गर्मी तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब ये टेम्परेचर राजनीति का कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है मध्य प्रदेश में, ये देखना होगा, क्योंकि लगातार आरोप प्रत्यारोप मामा जी की तरफ से भी है, कमलनाथ जी की तरफ से भी है और राजनीति बहुत चरम पर जारी है। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बार तालियां बजा दीजिए ताकि जोश बना रहे आप सभी में। और सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करती हूँ, बताइए क्या कहना चाहते हैं, इस बार का माहौल क्या है, कमल या कमलनाथ? और ये जो आरोप प्रत्यारोप बढ़ते जा रहे हैं, सिंधिया जी भी बीच में है, कैसे पूरी राजनीति को इस बार देखा जाए मध्य प्रदेश की? पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का माहौल है और कमल आगे भी खिलेगा। हाँ, और पूरे प्रदेश में कमल का चारों तरफ कमल कमल और भाजपा भाजपा हो रही है और भाजपा की फिर से सरकार बनेगी। एंटी इनकम्बेंसी का क्या फर्क है? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आप सोच रहे हो कि भाई एंटी इनकम्बेंसी है नहीं और उसका एक बहुत बड़ा दबदबा हो, उसको लेकर के क्या कहना सत्ता में लंबे समय से रहते हुए एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी बहुत कम है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में गरीबों के लिए इतनी सारी योजनाएं खोल दी हैं और अभी योजनाओं की भरमार है। योजनाओं की भरमार से गरीब भी वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे। सारे समाज के सारे वर्ग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, चाहे वो कोई सी भी योजना हो। महिला जो प्रदेश की 1.25 करोड़ जनसंख्या है महिलाओं की, इनको हम लाडली लक्ष्मी बहना के अंतर्गत 1000 रुपए दे रहे हैं, उनको हम 3000 रुपए तक ले जाएंगे। बहनों को हम 3000 रुपए तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले जाएगी। और उनको चुनाव से पहले देने वाले बाद में अभी हमने बढ़ाना चालू कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अगले महीने 1250 रुपए मिलेंगे। और सब महिलाओं को लाडली लक्ष्मी बहना जो जुड़ी हुई है उनको हम स्वरोजगार से जोड़ेंगे। उनकी प्रति महीने की इनकम 10,000 रुपए तक करेंगे। आखिरी सवाल है मेरा, ये जो 450 का सिलेंडर की बात हो रही थी, घोषणा हो गई, लोग बड़े विरोध में उतरे, हाईवे पर जाम कर दिया, एजेंसी पर पहुंचे, उसको लेकर के भी क्या कहना चाहते हैं कि भैया घोषणा तो वो भी की थी, उसमें कितना दम था ये बताइए। घोषणा नहीं है, वो लागू हो चुकी है। थोड़ा आप सब्र करिए। 450 रुपए में ही सब गरीब लोगों को सिलेंडर मिलेगा, महिलाओं को सिलेंडर मिलेगा। उसके अलावा केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 200 रुपए सिलेंडर पे सबके लिए घटाए हैं, वह लागू हो चुकी है। उसके अलावा उज्ज्वला योजना में हम पूरे देश भर में 75 लाख नए कनेक्शन देने वाले हैं। एक के बाद एक बहुत सारे काम, गरीब शोषित वर्ग और सबके लिए भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और कर रही है। चलिए भैया, उन्होंने दमखम के साथ एक के बाद एक बहुत सारी योजनाएं गिना दी हैं। अच्छा, पहला हाथ खड़ा कर लिया, थोड़ा सा यहाँ आइए तो बताइए क्या कहना चाहते हैं। योजनाओं की भरमार है, झड़ी है और कहा चारों तरफ कमल ही कमल है। वो कमल आपको कितना दिख रहा है, क्या कहना चाहते हैं? जैसे उन्होंने पूरे तल्ख के साथ कहा है, आप उनकी बात से कितना सहमत? मैं इनकी बातों से बहुत सहमत हूँ। अच्छा, बहुत सहमत। हाँ, पर इनको शर्म नहीं आती है, इनको शर्म नहीं आती है कि इनके हवाई जहाज में उड़ने वाले और हवाई फायर करने वाले इनको नीचे धरातल पर कुछ दिखता नहीं है इनको। अच्छा, धरातल पर नहीं दिखता है। आप मानते हैं हवाई जहाज? हाँ, हवाई जहाज वाले हैं ये। वो कह रहे हैं कि भैया गरीबों का भी प्यार
अरे 18 साल में कहाँ जी मामा मामा वैसे ही आप देख लो, गेहूं में लग जाए तो मामा को देख लो, फसल आधी रह जाती है, घर में साला को बैठा लो तो पता पड़ जाएगा इनको कि कितना मामा वो है। और कंस मामा को देख लो, सगनी मामा को देख लो आप। ऐसी हाँ नहीं, आप ये बताइए उनकी जो योजना है उन्होंने बताई है कि घरमार है, होर्डिंग लगे हुए जगह जगह पूरा चक्का। अरे बहन जी वही तो मैं कह रहा हूँ कि इनका कार्यक्रम होर्डिंग में ही रहता है। अच्छा, मैं धरातल पे कुछ नहीं है इनका। अच्छा, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। अब बहनों का तो प्यार। अरे वो 2 महीने के बाद वो बंद कर देंगे, स्टाम्प पर लिखा दो नहीं। हमको कह रहे हैं 5 साल देंगे हम स्टाम्प पर। हाँ स्टाम्प पर देंगे 1250 से हम 5000 कर रहे हैं। जुबान पर विश्वास। अरे क्या है झूठ में तो नंबर बने जी पार्टी। अच्छा, आप वहाँ से नहीं देख रहे हो, मोदी कह रहा था 56 इंच का सीना मैं ये कर दूंगा, काला धन लेगा। कहाँ है 56 इंच वाला काला धन? और यहाँ से और जा रहा है यहाँ से। अच्छा, इस बार बदलाव का मूड है या क्या? बदलाव 100%। अच्छा 100%। 100% सीटें लगती हैं कम से कम 150 से और ऊपर ही होंगी हमारी बहुमत से स्पष्ट। बोलिए जल्दी से बोलिए। मैडम ये बताइए हमारे मुझसे सवाल है क्या? नहीं अच्छा। इनसे सवाल है। पेट्रोल कहाँ है आज? जो स्मृति ईरानी पेट्रोल के लिए भक्ति फिरती थी वो कहाँ है आज? पेट्रोल 100 रुपये दे रही हैं। लाडली बहना को अगर दे दिया इनने 400 रुपये तो क्या एहसान कर दिया है? क्या कर दिया? 51,000 उनके खा गए। इतना शादियों में राशि तो है ना, वो राशि तो माननी पड़ेगी आपको। मैम इनकी ये घोषणा है सिलेंडर की जो रेट है आज 2014 से लेके आज तक बढ़ी कितनी? 800 जी। और घटाई इनने कितनी? 200। और 18 साल हो गए बीजेपी को सरकार चलाते चलाते। मध्य प्रदेश में आज तक बहने याद नहीं आई इनको। चुनाव आया 1000 रुपये डालना चालू कर दिया और पीएम किसान सम्मान निधि आधे से ज़्यादा लोगों की बंद हो गई। ठीक है, यह चुनावी घोषणा चुनावी जुमले 2-4 के रह जाएंगे, आधे से ज़्यादा के बंद हो जाएंगे। कोई इनका कहीं भी कोई वो नहीं, धरातल नहीं इनका। ठीक है, ये तो घोषणाएं चुनाव के टाइम पे याद आती हैं। माता बहनें भाई नेता इनके सब चुनाव के टाइम के हैं। चुनाव के बाद में इनको कोई याद नहीं रहता। जुल्मों के कोई नहीं, कहीं भी चले जाए पूरी भ्रष्टाचारी। आज बिजली विभाग में जाओ, ट्रांसफर रखाना है 10,000 दो 20,000 दो तब ट्रांसफर रखा जाए। बिल अलग चल रहा है, वो अलग दिए जा रहे हैं। मैडम कमीशन खोरी अभी टोल चालू हो गया, लाइटें चालू, लाइट तो लोड बनने से साथ में लग गई थी। कमीशन खोरी ऐसी कह देते हैं आप, कमीशन आधार है, आधार है। आज चलो बिजली विभाग में आज 10 से 20 ट्रांसफार्मर भोगे पड़े हैं। आज 10,000 20,000 रुपए दो उनको बिजली विभाग वालों को तो तुम्हारा ट्रांसफार्मर रख जाएगा। बिल अलग चल रहा है। सरकार आई थी 18 में, कमलनाथ जी ने 100 रुपए बिल रखा था। इनने 20 में इन्होंने सरकार बनाई जो तोड़ के 21 में 1,000 रुपए 11,000 12,000 रुपए 2,000 रुपए बिल आ रहा है। आज चुनाव आ गया तो इनको माता बहने मामा जी बिल्कुल गड्ढे में जाएंगे अब की बार। ये बिल्कुल कहीं कोई भी मामा जी को नहीं याद कर रहा है। उनके जो चेला हैं जो कमाए हैं वो खाए हैं। घूसखोरी में 50% जो कमाए हैं वही, हाँ जो 50% बीजेपी में कमाए हैं वही बीजेपी को याद कर रहे हैं। बाकी इनके पास एक भी सबूत हो रिश्वतखोरी का, बेईमानी का, कमीशन खोरी का सबूत मानती है बीजेपी? बताओ, अगर एक सबूत दे दें तो ये जो कहें वो उसके लिए हम तैयार हैं करने के लिए। सबूत चाहिए। दूसरी बात, विकास की बात करो, ये कहते काम नहीं करते। किसान सम्मान निधि का पैसा इनको वैसे घोषणा की आज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बंद हो गई, KYC बंद हो जाएगी। सभी लोगों को मिल रहा है कि नहीं? सभी लोगों को पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये कहते मंदिर नहीं, तारीख रोज बताएंगे मंदिर बनाएंगे तो मंदिर ही बना दिया। घोषणा कीजिए लाडली में पैसा ही मिल रहा है। ऐसी एक घोषणा बता दें कि 2-3 साल पहले की हो, आज बीजेपी उसको धरातल पे नहीं हो, पूरा पैसा लोगों को मिल नहीं रहा हो। विकास की बात करो, इनके 70 साल का विकास दिमनी विधानसभा में 70 साल में इन्हें कितना काम करा है? 70 साल में दिमनी विधानसभा में इनने कितना काम किया है? हमारे आप 17 दिन का काम देख लो, बता देते हम। रोडें देख लो आप, जिस गाँव में जाना नामुमकिन था। 70 साल से कंपैरिजन 17 साल की है। 17 साल में इतना काम कर दिया है। ये तो और 17 साल इनको दे दो, 70 साल और दे तो भी नहीं कर पाएंगे। क्या किया हम बताते हैं। हाँ, पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। किसान, हाँ मैम एक मिनट, मैं किसान सम्मान निधि का पात्र हूँ। मुझे मेरी बात सुनो, KYC भी करा दी, मैं सब कुछ करा दिया, सबका जवाब दूंगा। मेरा
सीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आ रहा है, ठीक है। पीएम किसान सम्मान निधि मेरी बंद कर दी गई, 3 किस्त आई मेरी बस। 3 किस्त के बाद मैंने यहाँ से लेके एसडीएम कलेक्टर सब तक आवेदन दे दिया, मेरी किसान सम्मान निधि बंद। और मेरे जैसे 100 आदमी को मैं यहाँ भी खड़ा कर सकता हूँ, हाँ, प्रूफ के साथ। प्रूफ में खड़ा हूँ ना, मेरी बात पे भरोसा। प्रभारी को बुलाओ, चेक कराओ, चेक कराओ। सबसे बड़ा प्रूफ मैं हूँ भाई। मेरे घर में शिवराज सिंह चौहान का, हाँ बिल्कुल, मेरे घर में 1 रुपए ना गैस सिलेंडर ना 1 रुपए लिया जा रहा है शिवराज सिंह चौहान का। अगर लिया जा रहा हो तो आप बता दो। मेरी माता जी 50 दिन तक घूमी जबकि कुछ नहीं हुआ, 1 रुपए खाते में नहीं आया। नहीं मिली गैस सिलेंडर भी अगर मिला हो तो मेरे घर जाके देख लो, मेरे खुद के नहीं योजना कहीं नहीं, कुछ नहीं। मुझे शिवराज सिंह चौहान की योजनाएं सब बेकार। ये 1000 रुपए की लॉलीपॉप शिवराज सिंह चौहान जो दे रहे हैं वो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें तो कमलनाथ को लाना है और लाना है और लाना है। ये 1000 रुपए की लॉलीपॉप हमें नहीं चाहिए। एक मामा के लिए बहनें तैयार हैं? नहीं, मेरी बहनें तैयार नहीं है। ये तो अब गए, 1000 रुपए की लॉलीपॉप गई। एक हाथ से लेना और एक हाथ से देना। शिवराज सिंह चौहान एक हाथ से ले रहे हैं, एक हाथ से ले रहे हैं। जैसे कि इनकम टैक्स, जो कि हम माचिस पर भी टैक्स दे रहे हैं, एक हाथ से मामा जी ले रहे हैं और एक हाथ से दे रहे हैं। इसमें कुछ नहीं किया। और जिन्होंने सड़क की बात की है, आप जाके सड़क देख लो, पूरी सड़क बेकार है। 70 साल से कंपैरिजन होगी, 17 साल। और मामा के राज्य में इस स्कूल को ही देख लो आप, इस स्कूल को ही देख लो, सबसे बड़ा मुर्दा। बच्चे किताबें ढो रहे हैं और झाड़ू लगा रहे हैं इस स्कूल में, जो दिमनी विधानसभा का जो प्राइमरी स्कूल है। इसका आप एक बार फोटो ले लीजिए स्कूल का, आप कैमरे का फोटो लीजिए आप। बच्चों पर भी कैमरा, एक बार बच्चों पर भी कैमरा। ये पढ़ाई है, स्कूल शिक्षा देखो। आप कंपैरिजन तो करना चाहते हैं 70 साल से, पर आपके काम में दम नहीं दिख रहा है जो 17 साल का। पहले तो मेरे भाई कांग्रेसी भाई ने आरोप लगाए, सड़क, स्कूल और रेलवे वगैरह। इनको ये जानकारी नहीं है कि मुरैना से जो रेल लाइन गई है वो अंग्रेजों के जमाने की है, कांग्रेस ने नहीं बनाई। आज की तारीख में रेल का इतना विकास चल रहा है पूरे देश में। प्रतिदिन 20 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइन बिछाई जा रही है। प्रतिदिन नेशनल हाईवे 20 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक बन रहे हैं। दूसरा स्कूल की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 18 साल में यहाँ दिमनी विधानसभा में मिडिल स्कूल से 21 हाई स्कूल और इंटर स्कूल में अपग्रेड किया। दिमनी विधानसभा में एक भी कॉलेज नहीं था, अम्बा तहसील में भी नहीं था। पहला कॉलेज दिमनी में खुला है सरकारी, शिवराज सिंह ने घोषणा की। और मैं बताना चाहता हूँ दिमनी विधानसभा में कर दिया जाए मैम, कॉलेज पे एक बार कैमरा कर दिया जाए, शिक्षा देखी जाए, शिक्षा इनकी। आज देखो इसमें टीचर नहीं है, टीचर प्रूफ आपके सामने। भाई जैसा के कॉलेज होता है, ऐसा कॉलेज होता है क्या? कॉलेज आप भी पढ़िए, ऐसे कॉलेज। नेता बने हैं ना, आज कुर्ता पहने घूम रहे हैं ना, ये स्कूल खोले बैठे हैं ना, ये कांग्रेस ने पढ़ा के इनको इस लायक बनाएगा। बीजेपी में तुम नेता नगरी करो, और इनके पास तो कोई नेता भी नहीं है। खरीद के नेता शिवराज सिंह के पास कोई नेता है? सिंधिया जी को खरीद लिया, यहाँ से ले लिया। कौन? कोई नेता नहीं है, चोर है ये, नेताओं को चुरा रहे हैं। मामा को भगाना है और कमलनाथ को लाना है। बताइए, आपको मौका नहीं मिल पाया, बताइए क्या कहना चाहते हैं? बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, कहां से शुरुआत करेंगे? माहौल क्या है मध्य प्रदेश का? आरोप लगाने की कांग्रेसियों की फितरत है। 17 साल से बौखलाए हुए हैं। पहले इन्होंने देश को बहुत लूटा, अब लूटने का मौका नहीं मिला, इसलिए बौखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश में चौमुखी विकास हुआ है, आप चारों तरफ देख सकते हैं। चौमुखी विकास हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेसी कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम करने वाली पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को यदि किसी ने राष्ट्रपति बनाया तो भारतीय जनता पार्टी थी। यदि माहौर समाज से यदि किसी को राष्ट्रपति बनाया तो भारतीय जनता पार्टी थी। और आज एक आदिवासी महिला जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठी है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज को, सर्वधर्म को लेकर चलती है और सभी का साथ लेकर विकास करती है। आज आप विकास की बात करें तो मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं रोडों की हालत क्या थी।
मेरा जन्म 2088 में हुआ। 88 के बाद में 2003 तक दिग्विजय सिंह का शासनकाल था। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में लाइट बिल्कुल गुल हो गई थी। आज आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में, मैं दिमनी विधानसभा की बात करूं तो यहाँ पर एक सब स्टेशन से बिजली चलती थी, वो केवल अंबा में था। उसके बाद में दिमनी, उसमें केवल दिमनी था, और आज 14 सब स्टेशन दिमनी विधानसभा में लगाए गए। ऐसे हमारे इस क्षेत्र के नेता माननीय राय दंडौतिया, सिमंगल सिंह तोमर जी और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, वो विकास को वोट देते हैं, और हम विकास को वोट देते हैं, हम किसी पार्टी को वोट नहीं देते। चलिए भैया, विकास को वोट देते हैं, एक के बाद एक बहुत सारी चीजें गिनाई। इनने कहा था कि विद्युत हम लेके आए। मनमोहन सिंह के जमाने में 60 करोड़ रुपए आए थे मुरैना विधान उसको लोकसभा को, और लाइट देख लिया आप यहाँ से तार कहते जा रहे हैं इनके। ये बोलने में तो उनको महारत है इनको माने। अरे रुको किसने बनाया? वही तो कह रहा हूँ, वाजपेयी किसने बनाया? आज द्रौपदी मुर्मू बैठी है, सबको सम्मान दिया है। सम्मान? अरे अरे रुक जा, तो जा रहा है आदिवासियों के उसके बारे में बात नहीं करते, मुर्मू के बारे में बात कर रहे हैं। दलितों के पीड़ित किए जा रहे हैं जैसे। अच्छा, उनने क्या चेहरा, उसने आदिवासी ने क्या गलती की, और गलती की तो उनके पैर क्यों धुए? फिर आदिवासी की ने गलती कर दी, ठीक है, हमारे कार्यकर्ता ने गलती करी तो शिवराज मामा ने उनके पैर धोए, तो क्या पैर धोए? वो तो ये कह रहे हैं गलती की उसने, गलती बेचारा बैठा था, बैठे शहर आदिवासी के ऊपर, और मामा पैर धोने से क्या उसका पाप धुल गया? धुल गया। धर्म पे नाम पे देश का बंटवारा किया जाता है। धर्म के नाम पे नहीं होना चाहिए। हाँ, देश का बंटवारा हो रहा है, और क्या हो रहा है बीजेपी में? मूड है कि अब की बार कांग्रेस सरकार के लिए मध्य प्रदेश का अतिथि फुल मूड है। 17 साल से अतिथि शिक्षकों का चलाया इन लोगों ने। उन लोगों का अतिथि शिक्षकों के लिए 17 साल से कुछ भी कोई परमानेंट कोई कुछ नहीं कर पाए ये लोग, और उनको बराबर गुमराह किया जा रहा है। शिक्षा के नाम पे ये क्या करेंगे? ये सभी योजनाओं में से सबसे सर्वप्रथम जो प्रसिद्ध हो रही है वो नहीं है, लाडली बहन योजना है जो प्रसिद्ध हो रही है। क्या कहना? ये तो समय की मांग है ना। ये तो अभी चुनाव 1 महीने वो चुनाव बचा है, चुनाव के लिए आप ये बहना योजना चला दी। पहले से कोई योजना लागू थी? पहले तो योजना कोई प्रभावी थी? कितनी प्रभावी थी? जनता कितना प्रभावित हुई योजनाओं से? ये लाडली लक्ष्मी योजना की मैं बता रहा हूँ, बहनों की क्या बैंकों में हालत हुई। किसी का बच्चा मर गया, किसी का मंगलसूत्र तोड़ लिया, बहनों की बेगत हो गई, वो बहन इनको वोट देंगी? बैंकों में कभी किसी काम के लिए, कभी किसी का बच्चा खत्म हो रहा मेरे सामने। इस बार मामा की हालत क्या लग रही है? मामा की हालत ऐसी हो जाएगी जैसे हालत होती है। ऐसे कंपैरिजन ना करें। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? इस बार नाराजगी ज्यादा लग रही है लोगों में, आपका मूड क्या कहता है इस बार? कोई नाराजगी नहीं है बहन जी, हमारी सरकार बन रही है और हमारी सरकार बनेगी। मेरी बात सुनो, इनको पब्लिक ने मौका भी दिया था, इनसे सरकार ही नहीं चली। 10-15 दिन बाद अपने आप हमारे मामा जी ने सरकार चलाई, और आज सरकार चल रही है। और मैं तुम्हें बताऊं बात, सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखो, बुराई करने के लिए तो कोई भी कर सकता है, बुराई तो मैं भी कर सकता हूँ आपकी, मगर ये बताओ ऑनलाइन सारे सिस्टम किसने किए हैं? आज जो भी पैसा गरीब के खाते में आ रहा है, सारी चीजें बीजेपी ने करी हैं। रोडों का विकास किसने करवाया है? हमारे अटल जी ने करवाया था कि हमारे मोदी जी करवा रहे हैं? तो शिवराज मामा कुछ नहीं करवाया। नहीं, इन्होंने करवाया था, मगर इन्होंने, मेरी बात सुनो, इनको इतना अभिमान हो गया। आपको ज्ञान की कमी है? ज्ञान की कमी है हमारी, इसीलिए तो ये, मेरी बात सुनो, अभी आपका नंबर आएगा, आप भी बोल रहे ना, मैं बोल रहा हूँ। ये देखो, पक्ष विपक्ष तो होते ही है, मगर मैं आपसे ये दावा कर रहा हूँ कि कांग्रेस का मध्य प्रदेश में नामो निशान नहीं मिलेगा। अच्छा, नामो निशान नहीं मिलेगा अब की बार, क्योंकि आप पार्टी काट जाएगी इनके वोट जो भी है। इतने ही वोट है इनके पास, इतने ज्यादा वोट है ही नहीं, इनका ज्यादा 20% वोट हो, नामो निशान नहीं मिलेगा। इन्होंने सरकार बनाई थी, सरकार बनाई, सरकार को खरीदा, यहाँ से पैसा लूट के हम लोगों को सरकार चला नहीं पाया। अच्छा, तो ये अभी तक ये चलाते थे सरकार? कब से सरकार चला रही है कांग्रेस? इन्होंने चलाई थी सरकार। ये सरकार चलाना जानते तो वोटों से जीतते, खरीदते नहीं थे। महात्मा गांधी के प्रशासन से चल रही है ये, और टूट के सत्य अहिंसा के टूट के चोरी से नोट के दम पे ले गए। बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, काम आपको दिख नहीं पा रहा है, सड़कों पर काम है, रोजगार पर काम है, और विद्युत पर भी काम है। कहाँ से काम नहीं है ये बताइए, जवाब काम इनका जो बताइए कि अब पहले इनने 2 साल से जो पूछिए, इनकी योजना थी, 2 साल से इनकी सरकार बनी है, इनने वो
ज्वेलरी भी खरीदी है इनने। गेहूं तो तब खरीदेंगे जे खरीदी गई। जे ज्वेलरी भी खरीदने लायक पैसे इनने दे दिए 37 करोड़ विधायकों को खरीदने में। इनके पास अब कुछ है नहीं है वो। हाँ अब जी बौखला गए हैं। अब इनको पहले रात में सपने आते थे, अब इनको दिन में सपने आने लगे। कैसे सपने आ रहे हैं? वही तो सरकार कैसे बनेगी हमारी। जा रहे हैं। अच्छा हाँ जा रहे हैं। विधायिका है। हाँ इनको अरे बाइक है 1-1.5 लाख रुपए की बाइक लेता हूँ, दिमनी थाने पे रोक ली जाती है बीजेपी सरकार में। 15 हजार रुपए रिश्वत मांगी जाती है और बीजेपी के कुर्ते पहन के आ जाते हैं। जो कहते हैं अपने हिसाब से देख लेना। कांग्रेस सरकार में ये कहते हैं इस काम को कर देना, जो नहीं कहते हैं कि अपने हिसाब से देख लेना। ये नहीं कहते हैं कभी। और 50,000 रुपए वोटों से कांग्रेस सरकार विजय होके जाएगी यहाँ से। मैं दावा कर रहा हूँ, यहाँ से दावा कर रहा हूँ। मैं 20-20 हजार रुपए दिमनी थाने में छोटे से मेरे पैमाने गए हैं। मैं 1,60,000 रुपए की पाची लेके आया था। 1 लाख और पुलिस वालों ने 20-20 हजार रुपए मांगे। भैया नस भी 20,000 रुपए मांगे गए। जैसे दलालों ने जो कि दे दो उनको। बीजेपी वाले कहते हैं दे दो उनको। इनको जानकारी नहीं है। यदि कमीशन खोरी है उसके लिए प्रशासन बना हुआ है, न्यायालय बने हुए हैं। यदि आपसे 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई तो आपको कोर्ट जाना चाहिए। और जो गलत करेगा, अभी हमारे भाई कह रहे थे कि आदिवासी के कपाल पे व्यक्ति ने पेशाब की। व्यक्ति गुनाह करने वाला वो किसी दल का नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में रोजगार भी आया, विकास भी आया और जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया था 2018 में। इन्होंने कहा कि चुरा ली गई, बेच दिए गए, खरीद लिए गए। अरे कैसे खरीद लिए? आपके कमलनाथ जी मुख्यमंत्री भी थे, आपके कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष भी थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं था। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने पहचाना नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी आपने कर्ज माफी की किसानों की। बीजेपी ने तो पहचान लिया है, अब क्या करने वाले हैं? बीजेपी ने सिंधिया जी को बहुत जल्दी उनकी छुट्टी होने वाली बीजेपी से। सिंधिया जी की कमलनाथ जी बीजेपी ने सीटों की घोषणा की है। उन्होंने कहा 19 सारी चीजें कही है कि आप सरकार चला नहीं पाते तो आप आरोप लगा देते हैं कि भाई खरीदारी की जा रही है। आदरणीय हम आपको बताएं, आदरणीय हम आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों में बौखलाने के सिवाय बात को इधर से उधर ले जाने के सिवाय दूसरा काम नहीं है। यदि घर का मुखिया ये कह दे बच्चा घर में रूठ गया और घर का मुखिया ये कह दे कि मैं तुझको नहीं दूंगा और 2 थप्पड़ और मारेगा, बच्चा क्या करेगा? रोएगा, बिल बनाएगा। यदि कमलनाथ जी कुर्सी पे बैठे थे, मुख्यमंत्री थे, तो सिंधिया जी को प्रदेश अध्यक्ष बना देते, राज्यसभा भेज देते। आप सारे पद आपको चाहिए। यदि एक ही व्यक्ति संगठन पे कब्जा करेगा, कांग्रेस का विनाश होने का कारण यही है कि उसमें संगठन मजबूत नहीं है। वो केवल संगठन में जो बैठ गया वो कब्जा करके बैठ जाता है। आज बोल रहा हूँ मैं, अगर सिंधिया जी को मुख्यमंत्री घोषणा ये करे ना, प्रदेश अध्यक्ष की क्यों नहीं बना रहे? उनको बनाए। अगर सिंधिया जी को हमारे यहाँ भाव नहीं मिला, हमारे यहाँ उनको सम्मानजनक पद पे नहीं पहुँचाए, तुमने क्या राष्ट्रपति बना दिया उनको? दर बैठ के भटक रहा है सिंधिया बेचारा। आपने उनको सम्मान नहीं दे पाए, बताइए क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सम्मान जब हमने सम्मान नहीं दिया, वहाँ कौन सा सम्मान मिल गया उनको? कौन से उच्च पद पे बैठ गए? एक मिनट, सिंधिया जी को केंद्र में मंत्री बनाया गया तो क्या बीजेपी वालों ने बनाया था? 14 से पहले केंद्र में मंत्री थे तो क्या बीजेपी वालों ने बनाया था? कांग्रेस सरकार में 14 से पहले सम्मान नहीं था क्या? वो बीजेपी ने क्या दे दिया? बीजेपी ने उनको नोट और अवैध जमीन को घेरे हुए हैं ग्वालियर में, ठीक है? अवैध जमीन को घेरे हुए हैं, उसकी उनको नोट की वजह से, ईडी की वजह से, सीबीआई की वजह से, इनकी वजह से उनको सरकार का सहारा लेना पड़ा। सिंधिया जी का पीछा छोड़ती हूँ, जल्दी से बताइए क्या कहना चाहते हैं? इस बार कितनी सीटें आने वाली? 150 पार कमलनाथ, 150 पार कमलनाथ, 150 भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगी मध्य प्रदेश में। नोट कर लीजिए, ऑन चैनल बोल रहे नाम। 5,000 रुपए की रिश्वत बता रहा हूँ। हाँ लो 5,000 सरकार बना रही है, सरकार बना रही है। 5,000 चलो सरकार बना रही है, 5,000 रुपए धरे हैं। हाँ जी धरे हैं। हाँ गए मेरे, बनाओ। हाँ मामा की सरकार बनती है, 5,000 मैं नाम दूंगा। ये विदाई है, मामा की विदाई ले जाए मामा यहाँ से। गाँव के लोग भैया मामा
मामा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत के साथ बनेगी, इस बार भी बनेगी सरकार। वो कह रहे 5,000 रुपए देते हैं, आप क्या देते हैं? सर वो तो हाँ कोई दले शर्त दले, इनमें से कोई शर्त दल सकता है, दले 5,000 रुपए की मैं बता रहा हूँ। मैडम ये तो हमारे भाई 18 साल से हमसे शर्त रख रहे हैं और हर बार 5,000 2,000 कहते हैं, देते कुछ नहीं है। ये हमारे ऐसे आपको दे रहा हूँ, लो आपको दे रहा हूँ, लो आप आप ले लो आप हर बार हारते हैं, हर बार हारते शांत रहो। एक भाई ने बात की थी, मेरे कांग्रेसी मित्र ने, मेरा छोटा भाई है, कि धर्म के आधार पर विभाजन कर दिया। ये किसने विभाजन किया, इनको जानकारी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे संसार में पहला ऐसा केस था कि भारत का विभाजन सत्ता के लालच में 2 टुकड़ा किए। दूसरा मैडम विकास की बात करें, विकास की इनने अभी तक एक भी मुद्दे पे बात की है क्या? विकास के मुद्दे पे एक बात की है क्या? कहीं करेक्शन का कहीं मुद्दे इन लोगों पर विकास की बात करें, विकास के लिए बात करो। हम बता रहे हैं आपको, सीएम राज स्कूल बना रहे हैं हम, सीएम राज स्कूल हम गोडम बना रहे हैं, कौड़म लागा से बना रहे हैं। अभी एक्सीलेंस स्कूल देख लो आप, बगल में महाविद्यालय देख लो, 11 बीघा महाविद्यालय बना रहे हैं हम, पानी की टंकियां देख लो, चल के भी देख ले, रोड देख लो, रोड आपकी नोएडा से हम कंपेयर कर लेंगे। हमारे गांव में रोड डली है और नोएडा जैसी रोड डली है, आप चेक कर लो। एक मिनट मैम, चलो ठीक है, बीजेपी सरकार मणिपुर में भी है, वहाँ के बारे में कोई बीजेपी के नेता क्यों नहीं बात करता है? क्यों नहीं बात करता? बात करूंगा, क्या है अभी? हाँ मणिपुर में बात करो। यहाँ प्रदेश में क्या है, आदमी को इतना भुखमरा बना दिया गया है, किसी को 1,000 रुपए दे दिया तो बेचारा वो खुश हो जाता है। जनता के पास ना तो धंधा है, ना काम है, ना नौकरी है, धंधा पानी चौपट है, GST ये धंधे वो धंधे, ये टैक्स वो टैक्सों के बगल जनता पे। डिजिटल इंडिया बोलते हैं, मणिपुर में दंगा फसाद हो रहा है, गरीब मर रहा है, उसको बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया है। और मामा जिन लोगों को मिठाई खिला रहा है वो भाई मामा की बजा रहे हैं। मामा जिन लोगों को मिठाई खिला रहा है वो भाई मामा की बजा रहे हैं। चलिए बोलिए, मैं बात करता हूँ मणिपुर के ऊपर। इनको शर्म आना चाहिए, इनको शर्म आना चाहिए। देश के राज्य मणिपुर में इंदिरा गांधी ने एयरफोर्स से बम गिराए थे, 937 लोगों की मृत्यु हुई थी। इनको शर्म आना चाहिए। ये बर्मा के म्यांमार के घुसपैठियों की बजा रहे हैं, ईसाइयों की बजा रहे हैं। चर्च से जहाँ चलता है ये कुकी लोग आ गया कुछ नहीं है, और बीजेपी वाले खतरे में है। अच्छा बीजेपी ये खतरे में है, ये खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है, बीजेपी वाले खतरे में। इसलिए इनको एक कमांडो की भर्ती कर लें और ये कमांडो लगाने चालू कर इनको अभी पता नहीं है, ये कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है या ना देश खतरे में। ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में है, ना सिख खतरे में है, ना ईसाई कहते हो। हम नहीं कहते हो, हम नहीं कहते हैं, हम नहीं कहते हैं। अभी ये हमारे साथी कह रहे थे कि हिंदू खतरे में। मैं आपको बता दूं, आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आज भारतीय जनता पार्टी का शासन है मध्य प्रदेश में। 2018 से 20 साल हो गई भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में शासन है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक मुस्लिम भाई को ले आए कि किसी हिंदू ने मुस्लिम भाई को प्रताड़ित किया? हिंदू भाई, यदि हिंदुओं का त्योहार है तो मुस्लिम भाई उनके साथ मिलकर रहते हैं, और मुसलमानों का त्योहार है तो हिंदू भाई, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो, सब मिलकर रहते हैं। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम वाली बात क्यों आ रही है? विकास वाली बात क्यों नहीं आ रही? मैं जवाब दूंगा। हिंदू मुस्लिम करने का काम केवल कांग्रेस का है, क्योंकि कांग्रेस ही मुसलमानों का वोट पाने के लिए मुस्लिम हिंदू करते हैं कि भाजपा हिंदुओं की पार्टी है। यदि हिंदू मुस्लिम करने का काम कांग्रेस का है। और आज आप देखिए कांग्रेस के शासनकाल में मुसलमान कितना प्रताड़ित रहा, और मुस्लिम बहनों को केवल बच्चे पैदा करने वाली मशीन बना के रख दिया उन्होंने। आज यदि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, कोई भी है, देश का संविधान सब पे लागू होता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। यदि हिंदू पे कानून लागू होता है वो मुसलमान पे भी लागू होता है। एक महिला से आपने 3 तलाक बोला और तलाक हो गई, 30 शादी कर ली, क्या है ये कांग्रेस की देन है। और भाजपा ने 3 तलाक बिल लाकर भाजपा ने तीन तलाक बिल लाके उसको खत्म किया और मुस्लिम बहनों का भी सम्मान किया। और यूपी में मुसलमान बहनों की वजह से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। मुस्लिम भाइयों ने, हमारे SC ST के भाइयों ने भाजपा को वोट दिया और योगी जी की सरकार बनी। कहना चाहते
आदरणीय हम ये पूछना चाहते हैं इनसे कि हिंदू मुस्लिम बात को ये क्यों नहीं बता रहे कि यहाँ गेहूं की खरीद क्यों बंद हो गई? गेहूं की खरीदारी यहाँ बंद क्यों हो गई? यहाँ का किसान क्यों परेशान है? अब आप बताइए प्रभावी योजना है नहीं, कोई प्रभावी योजना। अरे ये भी आपको चुनाव कराना है तो बैलेट पेपर से क्यों नहीं कराते हो? क्यों ईवीएम चला रहे हो? ईवीएम क्यों चला रहे हो? नहीं, अरे इनने कही थी नहीं कि हमने योगी की सरकार बना दी। अखिलेश की 155 सीट कैसे आ गई वहाँ पर? कैसे आ गई? बटन दबाओ वो उसका वो गए। उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर के चल रहे हैं, प्यार बना हुआ है और कांग्रेस प्यार बिगाड़ती है। नहीं, हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो सर्व समाज की पार्टी है और ज्यादातर मुसलमान ही है कांग्रेस में, ठीक है। हाँ, और जो आदित्यनाथ योगी बने हैं वो मुसलमानों के ही वजह से बने हुए हैं आज, ठीक है। और सुनो और सुनो, जितने भी ईवीएम बदले गए हैं, वो बदले गए हैं। जी मैडम, आस्था श्रद्धा की जगह होती है धर्म में, लेकिन धर्म से राजनीति नहीं की जाती। धर्म से अगर राजनीति होती है तो वहाँ पे विनाश ही होगा। ना कोई योजना प्रभावी है, इन बीजेपी वालों की कोई भी योजना प्रभावी नहीं है। आगामी समय में कुछ समय बाद चुनाव होने वाला है, इसलिए आपने महिलाओं को सभी को मोह लिया 1000-1200 रुपए में, मोह लिया सबको। इससे कोई भारत का भविष्य नहीं है, ना कोई मध्य प्रदेश का भविष्य है। कितना काम किया वो बता दो। विधायक जी ने, हमारे दिमनी क्षेत्र के विधायक उन्होंने कितना काम किया है वो बता दो। विधायक हमारा नकारात्मक निकला, अब की से उसको चेंज करके हमारी कमलनाथ से हमने इसीलिए यहाँ पर वो किया है कि दूसरा कोई प्रत्याशी को यहाँ उतारा जाए। कांग्रेस सरकार बनेगी। मामा ने गलत किया है। बढ़िया। हाँ, अभी तक बहनें कहाँ थी? अभी बहनें नहीं थी। अब चुनाव आ गया तो बहनें आ गई। राखी को पैसा दे रहा है, सिलेंडर को दे रहा है, कागली दे रहा है। तो बहन पैसा देगी वोट नहीं देगी। अच्छा, बहन पैसे लेगी पर वोट नहीं देगी, इनको नहीं देगी। ये है भ्रष्टाचारी सरकार। 50% खाने वाले विधायक हैं। हाँ, नहीं, ये बात सही है। हमारा मोटा पूछती हूँ, इस बार कितनी सीटें भाजपा की आ रही है, जल्दी से बताइए। पूरे मध्य प्रदेश में कम से कम भारतीय जनता पार्टी की 150 से ज्यादा सीटें आएंगी, निश्चित तौर पर आएंगे। 150 से ज्यादा निश्चित है, सरकार बनेगी, लिखवा के देख लो आज आप। हमारी 150 प्लस आएंगी, मगर दिमनी सीट पे अगर रविंद्र सिंह को टिकट मिलता है तो सीट खतरे में आएगी। अगर टिकट चेंज होता है तो कोई दिक्कत नहीं। भाजपा 150 से ऊपर जाएगी और पूर्ण बहुमत में मामा अपने सरकार बनाएंगे। कांग्रेस की सरकार अब की बार। हाँ, कांग्रेस की सरकार पक्की। कमलनाथ 150 लीड करेगी भाई, 150 से ऊपर जाएगी कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस के अलावा कोई भी सरकार नहीं आ रही है। चलिए भैया, और भी लोगों से पूछ लेती हूँ जो पीछे खड़े हैं, आप बताइए किसकी सरकार बना रहे हैं? हमारी सरकार बीजेपी की सरकार बनेगी। हाँ, पक्की बनेगी बीजेपी। 160-70 के लोग हो जाएगी बीजेपी। ये बात ही चला, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? पर किसकी सरकार? भाजपा की। पक्की बात। पक्की। चलिए भैया, ये बातें चल रही है, सभी लोग बता रहे हैं, आप बताइए जी। मध्य प्रदेश में योजनाओं का भंडार है। हाँ। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह सरकार ने लाडली योजना, कन्या योजना, काम की बेटी योजना, इतनी योजना चला रही है जिससे ये बोल रहा हूँ, बीजेपी सरकार में मास्टर घर बैठे पेंसिल पा रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। अच्छा। इसलिए बोल रहे हैं, घर बैठे पेंसिल पा रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। आरोप लगा के चले सरकारी तंत्र पूरा बीजेपी में काम कर रहा है। चुनाव में हर चीज में सहयोग कर रहा है। चुनावी तंत्र चाहे कोई भी प्रशासन हो, पूरा बीजेपी की सपोर्ट कर रहा है जी। रैली होती है बीजेपी वालों की तो बेचारी आंगनवाड़ियों को बीजेपी सरकार में गेहूं समूह सिगरेट घर संभाले बीजेपी न रह रहे बीजेपी सरकार में सिगरेट जो लगे रही है, वही खा जाए, बच्चे नहीं गए, जनीमान लगे, आदमी मामा कहूँ जीवन में हो तो भाजपा की सरकार आएगी। चलिए बोलिए जल्दी से। यहाँ इनको मैं बताना चाहता हूँ, आरोप लगाना इन्हीं को बताना चाहता हूँ। आरोप लगाना हमारे कांग्रेसी भाइयों की फितरत में आ चुका है। यहाँ पर माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा
इस क्षेत्र में जो डकैतों की भूमि के नाम से जाना जाता था, आज नरेंद्र सिंह तोमर जी के नाम से और विकास के नाम से पहचाना जाता है। आज यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रोड 10 फुट सकरी रोड थी, यहाँ पर बड़े बड़े एक्सीडेंट होते थे। आज माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के काम जोरों पर है। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के प्रयासों से यह रोड का निर्माण हुआ और चंबल में चंबल एक्सप्रेस के माध्यम से यहाँ रोजगार भी लाने का प्रयास किया जा रहा है। और इस क्षेत्र में माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी यहाँ से यदि नेता चुने जाएंगे, भाजपा की सरकार रहेगी तो विकास मुमकिन है। भाजपा है तो विकास है। चलिए बताइए, नरेंद्र सिंह तोमर जी बहुत बड़े मंत्री बने, उन्होंने यहाँ 4-5 फैक्ट्रियां लगवा दी, हमारा पूरा क्षेत्र सामने हो गया, सब कार्य सबको काम मिल गया, सब रोजगार कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने फैक्ट्रियां लगा दी, नहीं मिला किसी को रोजगार नहीं, इसलिए सबको रोजगार मिलेगा। हम जैसे युवा बेरोजगार फिर रहे हैं, ऐसे ही फिरेंगे। बिल्कुल ग्रेजुएट डबल MA फिर भी किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं है। उनको ये पता नहीं है हमारे क्षेत्र में कोई काम भी होना है। अगर एक फैक्ट्री लगा देते तो यहाँ का पूरा युवा लग जाता, लेकिन उनको जरूरत नहीं है। बात रोजगार की हो रही है तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, कांग्रेस के शासनकाल में रिश्वतखोरी से लड़कों के सिलेक्शन होते थे। ये हमारे बीच में SSC से हमारे वही नहीं है, पटवारी में कुछ हुआ ही नहीं है। पटवारी, हाँ बहुत अच्छी पटवारी, व्यापम, डंपर, प्याज, इनने कौन सी चीज छोड़ दी है? कौन सी चीज छोड़ दी है? रोड़े जो बनाई है बहुत अच्छी बात, कौन सी चीज छोड़ दी? बहुत अच्छी बात हमारे कांग्रेसी भाइयों ने की कि पटवारी घोटाला, लेकिन ये सरकार घोटाले खोरों को बख्शने वाली नहीं है, चाहे वो भाजपा का हो वो कांग्रेस का हो। अरे अब बख्शा नहीं जाएगा। अब तो इनका रह गया है मट्टी को बेचना और रह गया है, मट्टी और बेचेंगे नहीं, आवाज तो रहेगी, आवाज रहेगी, आवाज नहीं रहेगी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हमारे क्षेत्र से बड़ी संख्या में क्षेत्र के नौजवान फौज में रोजगार करते हैं, हमारे देश की सेवा करते हैं। आज आप किसी भी फौजी भाई से पूछ लीजिए कि वो किसको सपोर्ट करता है। हमारे गांव में अभी मेरा फौजी जवान सरहद से आया है और वो कह रहा था कि हम सरहद पे 5 साल बाद एक भर्ती, केवल 5 साल बाद एक भर्ती, और चटवे सबसे बड़े ये कह रहे हैं हमारा हम गलवान घाटी में, उसने अभी मुझे बताया, मैं गलवान घाटी में काम कर रहा हूँ और राहुल गांधी जी ने विदेश में जाके कहा कि चीन ने कब्जा कर लिया। ये हमारे फौजियों का अपमान करते हैं कांग्रेसी। फौज देश के लिए काम कर रही है। ये कह रहे हैं हमारा एरिया डाकुओं का था, डाकुओं का बता रहे थे ना, सबसे बड़े डाकू तो ये आ गए, तो डाकू बचेंगे कहाँ इनमें से? सबसे बड़े डाकू बीजेपी वाले हैं। दिख रहे हैं, इधर आओ। उम्र कितनी है आपकी? उम्र कितनी है? 18 साल। 18 साल है। कहाँ जाने वाला है इस बार समर्थन? जल्दी से बताओ। कांग्रेस पार्टी। अच्छा, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बच्चा कांग्रेस क्यों कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी? पहला आपका वोट है, क्यों चाहते हैं कांग्रेस? वोट अभी नहीं, वोट आया। ये दलालों से मन भर गया है, बीजेपी वालों से। बच्चों का क्या कर लिया अभी तक? अच्छा, अभी तक क्या कर लिया सुनमल विधायक ने? हमारी रविंद्र की सरकार नहीं रविंद्र की सरकार होती तो मैंने बहुत कुछ हो जाता। कैसे लग रहे हैं आपको ये बताइए? शिवराज मामा बुरे लग रहे हैं। भैया, जनता ये कह रही है, ये एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं? नहीं है, कुछ नहीं है। ये तो सब वैसे, ये तो सब फालतू की बातें हैं, कुछ नहीं है। ये तो बच्चे हैं, कुछ दम नहीं है। बीजेपी की सरकार बनेगी, पक्की बात है। पक्की भाजपा की सरकार बनेगी, सबके साथ बनेगी, सबके विश्वास को लेके बनेगी, पक्की बात है। वोटों से नहीं, मैडम आप बहुत देर से बोल रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार की सरकार है, ना रोजगार है। आज 50 साल में जो महंगाई नहीं, वो इनने 10-12 साल में इतनी महंगाई कर दी। आज आदमी भूखन मर रहा है रोडों पे। बोलिए, 1 मिनट जल्दी से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भाजपा के लोग, सबसे बड़े बड़े नेता लोग जो कह रहे हैं 200 सीटें आएंगी हमारी विधानसभा में, इनकी आएंगी 70 सीटें, इनकी 70 सीटें आएंगी। कांग्रेस की आएंगी 160, और पूर्ण बहुमत से सरकार कांग्रेस की बनेगी मध्य प्रदेश में, पक्की बात, गारंटी। 11 ये माहौल बना हुआ है, देखते हैं इस बार क्या होना। 11,000 रुपए हम देंगे, हमारी सरकार बनेगी। भैया, भाजपा वाले कांग्रेस वाले पैसा बहुत इनके पास क्या है कि ये बोलते हैं कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया, लेकिन पैसा इनके पास ज्यादा है। तो आप यहाँ से आप जान सकते हैं कि इन्होंने कितना चोरी करके रख लिया है, वो बार-बार निकालते हैं। अरे रुको
समूह को बागो ना खाते, दलाली को ना खाते। इनके नाम से यहाँ से जो वर्षा भी होती थी, ये बीजेपी वालों ने झूठ बोल के वर्षा भी चली गई। भैया अब देखिए यहाँ पर माहौल बहुत ज्यादा वो हो चुका है, जल्दी से बोले सर। कमलनाथ ने जो बल्लभ भवन में बैठ गए जो कमीशन खोरी की थी, वो इनके पास पैसा है, कांग्रेस के पास पैसा है। पैसा मैम हमारे पास हाथों में ताकत है, मेहनत करके कमाते हैं, ना कि किसी की दलाली करके। कोई रिश्वत नहीं लेते, अपनी मेहनत का खाते हैं, अपनी दम पे कमाते हैं। और बीजेपी वाले रिश्वत से कमा के दलाली करके और पेट हो गए बड़े बड़े। भैया प्रोग्राम बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है, ऐसे दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।